हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकर। आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकर पे स्वागत है। तो यार कल रात को 2023 सीजीएल का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं हुआ है भाई कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। पर सीजीएल 24 में बहुत अच्छा खासा समय है जिससे आप लोग तैयारी करके अपना अगला सीजीएल में अपना एक जॉब जरूर पक्का कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था कि मैंने अपना रेजिग्नेशन अप्लाई कर दिया है, जो कि आपका पीए पोस्ट में मैं करेंटली वर्किंग था, और मेरा सीजीएल 2022 से एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ था आपका केरला जीएसटी में। ठीक है, जिसका रेजिग्नेशन मैंने अप्लाई कर दिया था आपका हफ्ता दिन पहले लगभग। और मेरे साथ क्या क्या एक मतलब जो होता है ना ड्रामा टाइप हुआ, वो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब ऑडियंस के साथ शेयर कर दूँ। कल रात को मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया यार, क्योंकि ये सब ड्रामा मेरे साथ कल रात को हो रहा था, और फाइनली मतलब आज वो सारा सॉर्ट आउट करके फिर आपके पास आया हूँ वीडियो बनाने। चलिए मैं आपको एक मतलब जो होता है ना सीरीज वाइज बताता हूँ कि क्या क्या हुआ एक्चुअली। देखिए, सबसे पहले तो मैंने पीए पोस्ट जो मैंने 2019 सीएचएसएल से मैं करंटली वर्किंग हूँ, उससे मैंने रिजाइन देने का सोच लिया, क्योंकि मैंने केरला देखा कि मेरा मेंस का जो एग्जाम गया था सीजीएल 23 का, उसका कोई मतलब खासा उतना ही था नहीं। मेरे रॉ मार्क्स 313 बन रहे थे, जिसके बाद मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पे भी शेयर करके क्या ही करूँ। 313 मार्क्स रॉ मार्क्स में मैंने सोचा कि यार क्या ही मिलना है, अगर मिलेगा भी तो, अगर एक्साइज मिला भी तो केरला जीएसटी फिर मिल जाएगा, जो कि मुझे ऑलरेडी 2022 से मिला हुआ था। और मैंने वो मतलब अपना जो नियर बाई स्टेट लेने के लिए एग्जाम दिया था सीजीएल 2023 वाला, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने अपने पीए पोस्ट से रिजाइन देने का सोचा। उसके बाद मैंने एक हफ्ता पहले रिजाइन अप्लाई किया, तो आपका हफ्ता दिन का समय लगभग लगता है। तो मैंने 5 तारीख को अपना लास्ट वर्किंग डे बनाया था, और 4 तारीख का शाम को, यानी कि कल का शाम को, मैंने सारा अपना जो भी अपना क्लियरेंस वगैरह लगता है, फ्रॉड क्लियरेंस वगैरह सब वहाँ पे करवा के आया था। अब बस फाइनल लेटर जो है वो सुप्रीटेंडेंट के पास पुट होना बाकी था। और उससे पहले मैंने क्या किया कि अपना फ्लाइट वगैरह का सारा अरेंजमेंट्स कर लिया, क्योंकि मुझे उसके हफ्ता 10 दिन बाद अपना केरला में ज्वाइनिंग के लिए जाना था। मैंने अभी एक्सटेंशन पे मैं करेंटली था, तो मुझे उसके लिए जाना था केरला के लिए ज्वाइनिंग के लिए। जैसे मैं यहाँ से रिलीव होता मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता, तो मैंने अपने सारे अरेंजमेंट्स वगैरह सब कर लिए थे। अब फाइनली जब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब मैंने आज के दिन मतलब कि कल रात को मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट डे जाऊँगा, रिलीविंग लेटर लूँगा और फिर अपना जो भी है केरला जीएसटी ज्वाइन कर लूँगा। तो वैसे ही जैसे ही मैंने सारे अरेंजमेंट्स किए जाने वाने के, वैसे ही मेरे फ्रेंड का फ़ोन आता है कि यार सीजीएल 23 का रिजल्ट हो गया, तुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया। तो फिर हमको लगा कि हाँ चलो भाई बहुत अच्छा एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, पर उससे ज़्यादा क्या ही फ़र्क पड़ता है, फिर केरला फेरला मिला होगा और कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो उसने जब बताया कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 1397, यानी कि लमसम 1400 मेरा ऑल इंडिया रैंक है, टू बी प्रिसाइज 1397 है, तो फिर मुझे बहुत शौक लगा। और फिर उस टाइम मेरे दिमाग में घूमने आया कि अब मैं क्या करूँ, कि आपका केरला जीएसटी ज्वाइन करो, ये रिजिग्नेशन हटाओ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा 5 मिनट रिलैक्स होकर सोचा। उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं केरला जीएसटी अभी ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अगर ये वाला जॉब ज्वाइन करूँगा, जो कि आपका 2023 वाले सीजीएल से मेरा हुआ जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर में, तो वो जॉब के लिए डीवी देने आना, फिर वहाँ पे केरला में 2-3 महीना में सेटल होना, एंड देन वापस आपका ये दूसरे जगह पे मूव करना, साथ साथ 3 जॉब चेंज करना, बहुत हैक्टिक हो जाए। वो जगह आपका मेरे घर से लगभग 40-45 किलोमीटर का दूरी पे है, जहाँ से मैं डेली अप डाउन कर लेता हूँ, और मुझे कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा या बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब घर आप वापस आ जाते हो तो आप सारी थकान भूल जाते हो। ठीक है, तो मैंने फट से अपने जो सीनियर थे उनको कॉल किया, उनको कॉल करके बताया कि सर मैं अपना रेजिग्नेशन होल्ड अप करना चाहता हूँ, मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता। देखिए कोइंसिडेंस, देखिए मतलब जो होता है ऊपर वाले कृपा की, वो आपका जस्ट मैं 5 तारीख को रिलीव होने वाला था। अब रिलीव हो जाता तो मुझे मजबूरन ज्वाइन करना ही पड़ता केरला जीएसटी, चाहे इस वाला जीएसटी निकल भी गया था तब पर भी। लेकिन वो एक दिन पहले एक रात को मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने अपना जो है रिलीविंग रोक लिया। फिर मैं रात को तो एंजाइटी था ही यार कि बस मुंह से बोल देने पे नहीं होता है। फिर आज जाके वहाँ पे सारा अपना एप्लीकेशन वगैरह दिया, सारा प्रोसेस किया और अपना रिलीविंग जो है मतलब जो अपना रेजिग्नेशन उसको स्टॉप कर दिया। और फाइनली उसके साथ मतलब बहुत रिलीफ हुआ कि 1397 जो ऑल इंडिया रैंक है उसमें कुछ नियर बाई स्टेट हमको मिल ही जाएगा। जितना आशा करता हूँ एटलीस्ट केरला नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो होता है नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट के बंदे के लिए एकदम साउथ में जाके, जबकि आपका एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह में आपके ट्रांसफर्स नहीं है, वो जाके लाइफ टाइम वहाँ पे जॉब करना एक बहुत टफ चीज़ हो जाता है। अगर ऑप्शन ना हो तो इंसान को करना ही पड़ता है, वरना बहुत टफ चीज़ होता है। आप जरूर देख सकते होगे कि मैक्सिमम लोग रिपीटर्स इसलिए ही होते हैं क्योंकि उनको या तो अपना ड्रीम पोस्ट नहीं मिला होता है या तो ड्रीम लोकेशन नहीं मिला होता है।
अब भाई मैं जहाँ पे पोस्टेड था उस मेरे घर से 40-45 किलोमीटर दूर, तो मैं 4200 ग्रेड पे पोस्ट के लिए भी अपना वो जॉब नहीं छोड़ता। इसीलिए मैंने 4600 ही ऑप्ट किया था 2022 में भी और 2023 में भी, क्योंकि 4600 के बिना अपना मतलब घर के पास आप जब हो 2400 ग्रेड पे में आप छोड़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि खर्चा सैलरी सब बराबर हो जाता है, ठीक है। और एटलीस्ट मेरे जैसा इंसान जिसको होम सिकनेस का इशू है कि मतलब घर से लगा हुआ है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि कमाओ नहीं, कमाए बिना दुनिया भी नहीं चलता है, ठीक है। तो क्या एंड फाइनली मुझे वो अपना रेजिग्नेशन मैंने रोक दिया और अभी कुछ महीने यहाँ पे काम करूँगा। उसके बाद जो 2023 सीजन से मुझे जहाँ पे डिपार्टमेंट मिलेगा वो फाइनली मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है। तो बस मेरे यूट्यूब फैमिली से यही शेयर करना था। इवन आप कोइंसिडेंस देख सकते हैं कि मेरे पापा हमको डांट रहे थे कि तुम 30 नवंबर तक ही अपना रेजिग्नेशन अप्लाई कर दो और 30 नवंबर तक रिलीव हो जाओ, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो ऑल। अगर वो सब हो गया होता तो अभी मजबूरन मैंने केरला ज्वाइन कर लिया होता और खर्चे वगैरह तो बहुत होते, सेटल होता 2-3 महीने में, उस टाइम तक इधर यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह आ जाता और मुझे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता। तो जो होता है ऊपर वाले की कृपा से अच्छे के लिए होता है। इवन मेरा देखिए जो 313 रॉ मार्क्स था, मुझे लगता है कि शायद 1-2 क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन की वजह से वो सही हुए होंगे एंड आपका फाइनली मेरा रैंक अच्छा बना। और इसीलिए क्योंकि आपका 313 मार्क्स पे ऐसे रैंक मित्रा या रैंक आईक्यू वगैरह पे तो 2500 रैंक क्रॉस कर जा रहा था एक्चुअल में देख के। उसी टाइम मुझे लगा था कि कोई उम्मीद नहीं है इस बार भी, तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं बनाया था उसके रिगार्डिंग पर जब ऐसा रिजल्ट आया तो। और यार कट ऑफ लो जाने का एक और रीजन है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि एसएससी ने 2-3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग जो है वो माने हैं, तो उस टाइम जब माने नहीं थे, जब हम लोग को अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस भरना था जो भी पोस्ट चाहिए उसका, तो उस टाइम अगर एसएससी ने क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं माने थे, तो जो लोग अपना जितना मार्क्स था उनके उस मार्क्स के अकॉर्डिंग टीए वगैरह को या 2800 ग्रेड पे के पोस्ट को प्रेफरेंस दिया एज कम्पेयर टू जीएसटी वगैरह, क्योंकि सबको अपना होम स्टेट प्यारा होता है, तो उन्होंने वो प्रेफरेंस दिया और उस सब का कट ऑफ आपके ऊपर चलेगा और एक्चुअली जीएसटी आपका इनकम टैक्स वगैरह के जितने कट ऑफ जाने थे उससे कम गए। तो ये रीज़न हो सकता है एक। बहुत लोग का है कि हाई मार्क्स होने के बावजूद वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उनका रीज़न यही हो सकता है कि उन्होंने टाइपिंग में ब्लंडर किया होगा। कंप्यूटर में तो ब्लंडर करने का चांस बहुत कम है क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, पर टाइपिंग में हो सकता है उन्होंने ब्लंडर किया हो। ओवर एंड ऑल जिनका भी हुआ है उनको बहुत बहुत अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं भाई, इस बार 24 में हम लोग आराम से बहुत अच्छे से मेहनत करोगे आप लोग और बहुत अच्छे से आप लोग 24 को सीजन को क्रैक करोगे। और मेरे तरफ से जो भी आपने से कि मैंने अपना ऑनलाइन पढ़ के और एक छोटे शहर के मतलब मान लीजिए गाँव नहीं है लेकिन सेमी अर्बन एरिया के यहाँ से रहते हैं, ऑनलाइन सारा पढ़ के जो भी कंटेंट या जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा और आप लोग को जितना हेल्प हो पाएगा वो करने का ट्राई करूंगा। और साथ ही जो भी एक्साइज इंस्पेक्टर 2023 में सिलेक्टेड हुआ है भाई, आप लोग के लिए जरूर मैं वीडियो बना के ले आऊँगा, क्योंकि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर के डीवी मेडिकल फिजिकल वगैरह का आइडिया है, तो मैं आप लोग को भी गाइड कर दूंगा। तो बस कुछ लोगों को नेगेटिव लगा है कि यार कि होम स्टेट वगैरह लेने के लिए इसने दोबारा एग्जाम दिया या सीट वेस्ट किया। भाई जो भी लोग सिलेक्टेड होता है अगर वो अपना होम स्टेट से अगर 2500-3000 किलोमीटर दूर होता है वो जरूर दोबारा री एग्जाम देने जरूर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर होम स्टेट मिल जाए, अगर उनमें एबिलिटी है तो निकाल ले, क्योंकि कोई भी लाइफ टाइम अपने घर से 2500 किलोमीटर दूर पोस्टेड रहना नहीं चाहेगा। ऑप्शन नहीं रहता है तो इंसानों को करना पड़ता है। लोग अगर प्रेफरेंस होता है कि अगर यूपीएससी क्लियर करने के बाद अगर किसी को आईएएस चाहिए होता है और आईएफएस या आईपीएस मिला होता है तब पर भी वो री एग्जाम देते हैं, क्योंकि यही डार्क रियलिटी है। नेवरदलेस बस अपने आप को यही अपने हाथ में जो है वही हम लोग कर सकते हैं कि अपने एंड में मेहनत कर सकते हैं और अपने एंड से अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। बाकी तो जो है आप अपने एंड से सारा मेहनत कर सकते हो, बाकी ऊपर वाली कृपा होती है यार। बस यही है, अपना मेहनत करते रहे और आप लोग के लिए जो भी हेल्प हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।